अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर थ्योरम्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फ़र्ज़ किया कि Z1, Z2 ये तीन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला थ्योरम। अगर हम Z को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके उसका मॉड लें, या हम डायरेक्टली कोई Z का मॉड ले लें, या फिर हम Z का बार लेके उसका मॉड लें, या हम Z का बार लेके उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा के उसका मॉड लें, तो ये चारों जो केसेस हैं ये चारों केसेस में इक्वल हमारा आंसर आएगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं दूसरा थ्योरम। तो अगर हम Z का दो दफ़ा बार लें तो वो Z के ही इक्वल आ जाएगा। जैसे फ़र्ज़ किया कि Z इक्वल है 2 + 3 आयोटा के। अगर हम इसका बार लेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अगर हम इसका एक दफ़ा फिर बार लें तो ये आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, जो कि इक्वल टू Z है। तो यानी कि अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का दो दफ़ा बार लें तो दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है Z × Z का बार। ये किसके इक्वल होता है? Z के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर को प्लस करें और उनका बार ले लें तो ये इक्वल होता है दोनों कम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग बार लेके उनको ऐड कर दिया जाए तो ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड करें और उनका बार ले लें तो ये इक्वल होगा पहले ऊपर वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका बार लें, नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का बार लें, फिर दोनों को डिवाइड कर दें तो ये दोनों साइडें तब भी इक्वल आ जाएंगी। शर्त ये है कि Z2 जो है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास Z1 × Z2। Z1 और Z2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें और उनका मॉडुलस लें तो वो इक्वल आ जाएगा। अगर हम इनको लहदा मॉडुलस ले के मल्टीप्लाई करवाएं तो ये दोनों साइड्स तब भी इक्वल आ जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम है डिवीज़न के ऊपर कि अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करें उनका मॉडुलस लें तो ये इक्वल हो जाएगा दोनों के अलग अलग मॉडुलस को डिवाइड करने के। ठीक है जी। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है Z⁴n का मॉडुलस। ये इक्वल हो जाएगा अगर हम Z का पहले मॉडुलस ले लें और बाद में उसकी पावर जितनी भी है उसको अप्लाई कर लें तो फिर भी ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट थ्योरम है इसके ऊपर कि Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस और होल का मॉडुलस ये लेस या इक्वल होगा Z1 + Z2 के मॉडुलस से, और ये लेस होगा Z1 के मॉडुलस + Z2 के मॉडुलस के एडिशन के। ठीक है, ये इसकी हिसाब से पॉसिबल लीस्ट वैल्यू है Z1 + Z2 के मॉडुलस की, और ये जो है ये पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है Z1 + Z2 के मॉडुलस की। तो आइए अब इसमें से आए हुए कुछ पास पेपर्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट है जी, इफ़ Z = 3 - 4 आयोटा देन माइनस ऑफ Z बार का मॉडुलस। ये हमने फाइंड करना है जी, नेगेटिव ऑफ Z बार का मॉडुलस हमने फाइंड करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इस कम्प्लेक्स नंबर का बार लेंगे, फिर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसका मॉडुलस लेंगे। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि -Z का मॉडुलस = Z का मॉडुलस विच इज़ इक्वल टू -Z बार का मॉडुलस = Z का मॉडुलस। तो ये चारों हमारे पास किसके इक्वल हैं? ये आपस में इक्वल हैं। तो ये हमारे पास इसको हम इसके इक्वल काट सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम इसका मॉडुलस लें तो तब भी इनका आंसर जो है वो सेम आता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, डायरेक्ट इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16। ये मेरे पास आ रहा है जी 25। और क्योंकि Z का मॉडुलस ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये एक डिस्टेंस होता है, तो इसका आंसर आएगा +5। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो +- 5 आता है,
लेकिन क्योंकि z का मॉडुलस हमारे पास एक डिस्टेंस होता है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास 5 आंसर आ गया विच इज़ ऑप्शन बीटा। अब नेक्स्ट एक और पास्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। z इज इक्वल टू 9/5 माइनस 113 ओवर 119 इंटू अयोटा, देन z माइनस z बार माइनस z का मॉडुलस का स्केयर, ये हमने फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। z इंटू z बार माइनस z के मॉडुलस का स्केयर। अब हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है कि z इंटू जेड बार का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, z बार का मॉडुलस z इंटू जेड बार हमारे पास किसके इक्वल होता है, z के मॉडुलस का स्केयर के इक्वल होता है। तो ये इसकी जगह हम लिख लेंगे z के मॉडुलस का स्केयर माइनस z के मॉडुलस का स्केयर। तो ये दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो डायरेक्टली ज़ीरो के इक्वल आंसर आ जाएगा। तो याद रखें ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ये हमारे पास ऑप्शन है डेल्टा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मॉडुलस ऑफ 3 प्लस अयोटा इंटू अयोटा माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। आपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है z1 इंटू z2 का मॉडुलस किसके इक्वल होता है। अगर इन दोनों का हम अलग अलग मॉड ले लें और उनको आपस में बाद में मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं 3 प्लस अयोटा का मॉडुलस ले लूँ और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ अयोटा माइनस 3 के मॉडुलस के साथ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर इंटू ये आ जाएगा माइनस 3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। तो ये आ गया जी 3 का स्केयर 9 प्लस 1 का स्केयर 1, यहाँ पर भी 3 का स्केयर 9 प्लस 1 का स्केयर 1। तो ये आ गया स्केयर रूट 10 इंटू स्केयर रूट 10। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्केयर रूट 10 का स्केयर आ जाएगा, स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट जाएंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन जो कि 10 है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इफ़ z इज इक्वल टू -5 प्लस 12 अयोटा ओवर 3 माइनस 4 अयोटा, तो देन हमने फाइंड करना है जी z का मॉडुलस। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। z का हमने मॉडुलस लेना है, यानी कि ये मॉडुलस आ जाएगा -5 प्लस 2 अयोटा ओवर 3 माइनस 4 अयोटा। अब दो कम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन में हों उनके होल का अगर मॉडुलस हो तो आप जानते हैं इनके मॉडुलस को हम अलग करके लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले का मॉडुलस अलग कर लिया, नीचे वाले का मॉडुलस अलग कर लिया। तो ऊपर वाले का मॉडुलस लूँगा तो ये क्या आ जाएगा -5 का स्केयर 25 और 12 का स्केयर 144 ओवर स्केयर रूट ऑफ 3 का स्केयर 9 प्लस -4 का स्केयर 16। तो इन दोनों को ऐड करूँगा 169 का स्केयर रूट आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करूँगा तो 25 का स्केयर रूट आ जाएगा। और जब इसका स्केयर रूट लूँगा तो 13 आ जाएगा। इसको स्केयर रूट लेने से प्लस माइनस आता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मॉडुलस हमारे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को हमेशा प्लस में कंसीडर करेंगे। और 25 का स्केयर रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया जी, ये करेक्ट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन 13/5। अब एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ z इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अयोटा ओवर 1 माइनस 2 अयोटा का होल स्केयर, तो इसके बारे में भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जी z के मॉडुलस के अंदर कोई पावर n हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पावर को z का मॉडुलस लेके डायरेक्ट दोबारा उसके ऊपर पावर अप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर लेते हैं जी। तो z हमारे पास इक्वल है 1 प्लस
4 आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा का स्केयर। अब अगर हम दोनों साइडों पे मॉडुलस अप्लाई कर लें तो ये पावर अंदर आ रही है, बाद में इस पावर को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा, और स्केयर जो है इसको मैं बाहर निकाल लूँगा मॉडुलस से। अब नेक्स्ट है जी, अगर मैं इन दोनों का मॉडुलस ले लूँ और उसके बाद में इसका स्केयर कर लूँ, बल्कि पहले मैं मॉडुलस को अलग अलग कर लेता हूँ। 1 प्लस 4 आयोटा के मॉडुलस का स्केयर ओवर 1 माइनस 2 आयोटा के मॉडुलस का स्केयर। तो अब स्केयर रूट 1 का स्केयर मॉडुलस लेने से प्लस 4 का स्केयर रूट का स्केयर आ जाएगा होल। अब इधर भी स्केयर रूट के अंदर आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस माइनस 2 का स्केयर, और क्योंकि ऊपर स्केयर है इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 का स्केयर 16, और ये 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, तो ये आ जाएगा 17 ओवर 5। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास आ गया है ऑप्शन चार्ली, दैट इज 17 ओवर 5। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू 5 एंड Z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉडुलस इज। आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस और होल का मॉडुलस ये लेस देन और इक्वल टू होता है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, और ये भी लेस देन होता है Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। अब इसमें ये जो वैल्यू है ये आप देख रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस से लेस है, इसका मतलब कि ये हमारे पास लीस्ट वैल्यू या लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉडुलस। इसी तरह ये ग्रेटर है तो ये होगी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। तो हमने लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे लिए लीस्ट वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने सॉल्व करना जी Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस और बाद में होल का मॉडुलस ले लेंगे। अब Z1 का मॉडुलस हमें दिया गया है 5 के इक्वल, और Z2 दिया गया है 5 प्लस 12 आयोटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, Z2 का मॉडुलस ले लूँगा, तो Z2 का मॉडुलस लूँगा तो ये आ जाएगा 5 का स्केयर 25, 12 का स्केयर 144, बाद में जब ऐड करूँगा तो स्केयर रूट लूँगा तो ये आ जाएगा 169 का स्केयर रूट जो कि इक्वल हो जाएगा 13 के। इसका मतलब Z1 का मॉडुलस 5 है और Z2 का मॉडुलस क्या है, 13 है। ठीक है जी। अब मैंने फाइंड क्या करना है, Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस का होल मॉडुलस, यानी कि Z1 के मॉडुलस की जगह पुट करूँगा 5 माइनस Z2 के मॉडुलस की जगह पुट करूँगा 13 और होल का मॉडुलस, तो ये आ जाएगा -8 का मॉडुलस, और -8 का मॉडुलस लूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी मेरे पास, 8, दैट इज़ चार्ली। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।